बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को लेके कुछ चीज़ों को शायद बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, और जब वक्त गुजर जाता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि यार ये चीज़ भी मैं कंसिडर कर लेता, ये भी कर लेता, और ये सब कुछ मेरी ही गलती की वजह से होता आया है। और एक्चुअली समटाइम्स आप अपने ही आप को इतना कसूरवार ठहरा देते हैं कि आपका अगर कोई कसूर ना भी हो तो फिर आप उससे ओवरकम नहीं कर पाते। वो इसलिए कि आपने अपने आप को ही डीमोटिवेट कर दिया है। खैर, अभी एक मेरी लिसनर जो मुझसे एक सवाल पूछ रही थी अपने बाबू के ही बारे में, एक्स बाबू के बारे में, कि मुझसे ओवरकम नहीं किया जा रहा, मैं क्या करूं, इट्स बीन लाइक 2 years नाउ। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहली बात ये कि जो रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, अगर किसी की जिंदगी में आप नहीं हैं तो इसीलिए नहीं है कि उसने आपको वैल्यू नहीं किया। आपके साथ गुजरा हुआ वक्त, आपके साथ गुजरा हुआ एक एक मोमेंट, एक एक लम्हा, एक एक चीज अगर वो इंसान भूल सकता है तो व्हाई नॉट यू। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके साथ गुजारा हुआ वक्त भूल जाएं, बट एटलीस्ट अपने आप को सामने जरूर रखें कि आपकी वैल्यू है, आप अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आप अपनी इम्पोर्टेंस को जब खुद एक्नॉलेज करेंगी तो आप मेरा ख्याल है मूव ऑन हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक और चीज भी, जब हार्ट ब्रेक होता है ना तो किसी के साथ बात करने को दिल नहीं चाहता, आप बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, आपको लगता है कि शायद यही एक सिचुएशन है जो कि एग्जिस्ट अब कर रही है आपकी जिंदगी में, खुशी वाला तो एक एलिमेंट है ही नहीं। सो जिंदगी में चांसेस देने चाहिए, आपका राइट है। आप हार्ट ब्रेक के साथ रह सकते हैं, लेकिन क्या आपको खुश रहने का हक नहीं है? क्या आपको अपने आप को संभालने का हक नहीं है? अगर कोई आपके साथ किसी वक्त में था और अब नहीं है, वो इसी वजह से कि वो आपके काबिल ही नहीं था। आपने अपना 100% क्या 200% भी अगर दिया होगा, आई एम श्योर आपने ऐसा ही किया होगा। अगर कोई लड़की किसी रिलेशनशिप के बारे में बात करती है या किसी के साथ गुजरे हुए वक्त को अरसे के बाद भी वो डिस्कस कर रही है, तो दैट मीन कि उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अब ये है कि आप ट्राई करें, अपने आप से प्यार करें और लोगों में उठे बैठे, लोगों को चांसेस दें। जरूरी नहीं कि आप जस्ट किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए ही चांसेस दे सकते हैं। एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप भी आप बिल्ड कर सकते हैं, और ये तभी होगा कि जब आप लोगों पे ट्रस्ट करना सीखेंगे। लोगों पर ट्रस्ट करेंगे तो शायद जिंदगी भी आपको एक नया चांस दे, एक नया मौका दे। सीरियसली हो जाएगा। आपको अभी लगता है कि ये बहुत मुश्किल बात है, ये बहुत मुश्किल मामला है, नहीं हैंडल होगा, आपको डर लगता है, आप ट्रस्ट करने से डरते हैं, आप अगले बंदे के साथ अपने आप को एसोसिएट करने से आपको डर लगता है, आपको अटैचमेंट से डर लगता है। ये तब तक होगा जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे या आप दूसरों के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेंगे, दूसरों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, दूसरों के साथ एक ट्रस्ट का लेवल नहीं बिल्ड करेंगे। कोशिश करें, आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। जिंदगी इतनी बेरहम नहीं है, और ख़ास तौर पर अल्लाह की ज़ात की बात करें तो अल्लाह की ज़ात तो हमेशा आपको डेंजर से ही बचाती है। और जो भी कुछ हुआ होगा आपके साथ, मुझे नहीं डिटेल में पता, बट हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके लिए बहुत बेहतर है। बस उस चीज़ को थोड़ा सा एक्नॉलेज करो, थोड़ा सा उसका एहसास अपने दिल में लेके आओ, और जब आप ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे कि सब कुछ अच्छा है, तो एक्चुअली यूनिवर्स भी आपको उसका रिटर्न देना शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट मी। सो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा से मुलाकात होगी सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.